एक छोटी सी किराने की दुकान की मंद रोशनी में रवि काउंटर पर बैठा है। देर का समय उसके थके हुए हाव भाव में झलक रहा है। उनकी आंखें थकावट से भारी होने के बावजूद एक अजीब, लगभग अलौकिक शांति धारण करती हैं जब वह सावधानीपूर्वक खातों पर काम करते हैं। दुकान के शीशे के पार, देर रात के आसमान के नीचे, सड़क लगभग सुनसान पड़ी है, एक खामोश कैनवास की तरह। रात की गहरी खामोशी को केवल अनदेखी कारों की हल्की, दूर की गूंज ही भंग करती है। रवि एक गहरी, स्फूर्तिदायक सांस लेता है, जो लंबे घंटों और शांत मेहनत की एक मूक स्वीकृति है। नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए वह फिर से बही खाते में डूब जाता है। एक बार फिर संख्याओं और आंकड़ों की सूक्ष्म दुनिया में खो जाता है। सालों पहले रवि किताबों के एक किले के बीच बैठा है। उसकी आंखें चौड़ी और उम्मीद से भरी हैं, जो एक जीवंत भविष्य के सपनों को दर्शाती हैं। वह अपनी पढ़ाई में तल्लीन है, बाहर खेल रहे दोस्तों की दूर की पुकारों से बेखबर, पूरी तरह से अपने भविष्य के प्रति समर्पित है। अचानक उसकी मां अंदर आती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वह विनाशकारी खबर देती है। रवि, तुम्हारे पिता की तबीयत बिगड़ गई है, वह उदासी से भरी आवाज में फुसफुसाती है। रवि का चेहरा उतर जाता है। उसके पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य की कठोर वास्तविकता से उसके सपने क्षण भर के लिए धूमिल हो जाते हैं। एक हलचल भरी भीड़ के बीच रवि थके बिना वस्तुएं बांट रहा है। उसके चारों ओर गतिविधियों का बवंडर है। उसका फोन बजता है, दोस्त नाम चमकता है। अराजकता में गर्माहट की एक अचानक चिंगारी। वह स्क्रीन पर एक नजर डालता है। कॉल काटते समय उसके होंठों पर एक हल्की, लगभग उदास मुस्कान खेलती है। उदासी की एक क्षणिक छाया उसकी आंखों से गुजर जाती है। एक निजी पल जो तेजी से छिप जाता है। एक गहरी सांस लेते हुए रवि उस पल के बीत जाने के साथ ही अपने काम की मांगों में फिर से डूब जाता है। रसोई की गर्म चमक में रवि प्रवेश करता है। उसके कंधे उस थकान से झुके हुए हैं जो उसकी युवावस्था को मात देती है। घर के बने खाने की आरामदायक खुशबू हवा में फैली हुई है, जो उसकी झुकी हुई मुद्रा के बिल्कुल विपरीत है। उसकी मां चूल्हे के पास खड़ी है, उसकी पीठ उसकी ओर है, एक बर्तन हिला रही है। कोमल रोशनी में एक खामोश आकृति। जैसे ही वह पास आता है, वह उसकी आंखों में एक सूक्ष्म, चमकती हुई चमक देखता है, आंसू न बहने का संकेत। वह उसके बगल में खड़ा है, उसका हाथ धीरे से उसकी बाह पर टिका है। उसकी आवाज धीमी और चिंतित है। मां, क्या हुआ? उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई जवाब देती है, बेटा, मुझे दुख है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में इतना बड़ा होना पड़ा। शांत रसोई में रवि अपनी मां की बातें सुनता है। उसके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी मां देखती है। उसकी आंखें गर्व और प्यार के उफान से चमक रही हैं। वह आगे बढ़ता है, उसे एक गर्मजोशी भरी आलिंगन में लेता है। उसके स्पर्श में एक मूक वादा है। जैसे ही वह कहता है, मां, अगर मैं महान नहीं बना तो हमारे घर की देखभाल कैसे होगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सालों बाद रवि अपने लिविंग रूम में बैठा है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छाई हुई है। बलिदान की गूंज अब समय के साथ धीमी पड़ गई है। उनकी बहन, जो अब एक सुशिक्षित और सफल महिला है, अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में अपना पहला वेतन उनके हाथ में रखती हैं। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावना का एक मौन सैलाब। जैसे ही वह अपने स्थायी बलिदान के गहरे प्रभाव को समझता है, उसकी बहन के दिल की बात गूंजती है, भाई, अगर हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से।